जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिफेंस वेंचर पे। दोस्तों आप मेरे पीछे एक लेटर देख रहे होंगे। ये लेटर है भारतीय भूतपूर्व सेवक आंदोलन की तरफ से और ये लेटर लिखा गया है श्री राजनाथ सिंह जी को। आप देख रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री को। और लिखा किसने है? ये लिखा है मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने। स्पर्श के रिगार्डिंग लिखा है इन्होंने। और ये लेटर है 10 मई 2022 का। आप इसका सब्जेक्ट देख रहे हैं, बैंक से स्पर्श में पेंशन खातों का हस्तांतरण CPPC आगे के संकट के लिए। यानी जो स्पर्श में प्रॉब्लम्स चल रही है पेंशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड इन्होंने लिखा है। और ये लिखा है डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, श्री राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री को। क्या लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों मैं जो आपको ये लेटर समझाऊंगा, थोड़ा समझाऊंगा। ये पूरे 22 से 23 पन्ने हैं, पेजेस हैं। आप ये लेटर मेरे व्हाट्सएप से ले सकते हैं और या टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का लिंक भी है और टेलीग्राम का लिंक भी है। डायरेक्ट आप उसमें ऐड होइए और आप ये पूरा लेटर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि इन्होंने क्या लिखा है। मौजूदा विरासत प्रणाली की तुलना में पेंशन भुगतान की स्पर्श प्रणाली की विसंगतियों का समाधान ना होने के कारण सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 के महीने के लिए 3 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान ना करना चिंता का विषय है। जैसा इन्होंने बताया कि स्पर्श के कारण काफ़ी पेंशनरों को परेशानी हुई पेंशन लेने में। पेंशनर्स को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यानी आर्थिक स्थिति पेंशन ना मिलने के कारण उनकी बिगड़ गई है पेंशनर्स की। विंग कमांडर रवि मणि जो रिटायर्ड पर्सन है द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2022 को माननीय रक्षा मंत्री को लिखा गया एक पत्र और अन्य कॉपी भी संलग्न है। दोस्तों इस लेटर के साथ 22 से 23 पन्नों का एक और लेटर है जो लिखा गया था विंग कमांडर रवि मणि द्वारा, और उसकी जो डेट थी वो थी 17 जनवरी 2022। ये भी लेटर लिखा गया था माननीय रक्षा मंत्री को। ये भी स्पर्श के रिगार्डिंग है, जो उसमें गलतियां थी और भी जो पेंशन से रिलेटेड गलतियां हो रही हैं उसका विवरण भी दिया है उसमें, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है उस लेटर में। तो वो जो लेटर है वो है 17 जनवरी 2022 का। दोस्तों काफ़ी बड़ा वो लेटर है, इसलिए मेरा समझाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत वीडियो वो लंबा हो जाएगा। इसलिए उस पूरे लेटर को मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आप उस लिंक से जुड़ जाइए जो व्हाट्सएप का है, टेलीग्राम का है। वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा उस लेटर को, आप वो पूरा लेटर पढ़ सकते हैं। आगे क्या लिखते हैं? पेंशन रोकने के लिए स्पर्श के माध्यम से संवितरण जब तक विसंगतियों को दूर नहीं किया जाता कृपया आपके अवलोकन के लिए संलग्न है। यानी जब तक स्पर्श में जो गलतियां हो रही हैं जब तक उसे सुधारा नहीं जाता, जब तक जो पेंशन का डिसबर्समेंट है उसे थोड़े टाइम के लिए रोका जाए। पहले स्पर्श को सही तरीके से जो गलतियां हैं उसमें उसे सुधारा जाए। स्पर्श की जो टेक्निकल गलतियां हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसको ठीक करा जाए, तब पेंशन का डिसबर्समेंट किया जाए। तब तक CPPC या बैंक के थ्रू जब तक पेंशन चल रही है जब तक उसे चलने दीजिए कंटिन्यू, जब तक माइग्रेट मत करिए स्पर्श में, जब तक गलतियां हैं उसमें। आगे चलते हैं दोस्तों। यह पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि स्पर्श प्रणाली को स्थानांतरित करें। स्पर्श प्रणाली की विसंगतियां समस्याओं को दूर करने के बाद ही रक्षा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को पेंशन का भुगतान किया जाए। तब तक मौजूदा विरासत प्रणाली को जारी रखा जाए। इनका कहना है कि जब तक स्पर्श में इस गलतियों को सुधारा नहीं जाता, जब तक जो टेक्निकल गलतियां जब तक उसे सुधारा या सही नहीं करा जाता, तब तक जो पेंशनर CPPC या बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं उन्हें उसी के थ्रू लेने दीजिए। उन्हें स्पर्श पर माइग्रेट ना करा जाए जब तक स्पर्श को सुधारा नहीं जाता। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अब दोस्तों ये जो लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने लिखा है ये लेटर। और इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया एक और लेटर है और वो है 17 जनवरी 2022 का, जैसा कि विंग कमांडर रवि मणि जी ने जो लिखा है उसमें। तो उसका लेटर भी मैं अटैच करूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये कॉपी गई है जनरल मनोज पांडे जी को
जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और एक कॉपी गई है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी को, और एक कॉपी गई है एडमिरल आर. हरि कुमार जी को, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं इस पर से रिलेटेड वो ये भी सुन सकें और उसे सॉल्व कर सकें, उन्हें पता लग सके। तो आपसे अनुरोध है कि डिफेंस पेंशनरों को वित्तीय असुविधा से बचने के लिए इस मुद्दे को सरकार के साथ एकजुट करें, यानी सरकार के सामने सब संगठित होकर ये बात करें कि इस वर्ष में जो भी गड़बड़ी चल रही है उसे सरकार सही तरीके से सुधारे, तब जाके माइग्रेट करें। क्योंकि दोस्तों जब तक ये गलतियां सुधारेंगे नहीं तब तक पेंशनरों को बहुत परेशानी होगी। अगर आपने स्पर्श पोर्टल बनाया है, अगर आप उसे बंद नहीं कर सकते तो जो भी गलतियां हैं उसमें वो सही से सॉल्व करें, यानी पेंशनर को 1% भी दिक्कत ना हो पेंशन लेने में। दोस्तों जो इसका दूसरा लेटर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ये वो लेटर है 17 जनवरी 2022 का, रेफरेंस है इसका वेटरन पेंशन, ऑनरेबल रक्षा मंत्री। ये पूरा एक लेटर है, सारी चीज़ इसमें दे रखी है, इस पर से रिलेटेड जो भी गलतियां थी, जो भी हो रही हैं, सीपीपीसी बैंक के बारे में भी इसमें बताया गया है। पूरा ये लेटर है, काफ़ी बड़ा ये लेटर है, मैं इसे सेंड कर दूंगा और आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। और ये अगर आपको लेटर समझ नहीं आता तो आप मेरे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कुछ गलतियाँ नज़र आई हैं, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, समझा रखा है कि क्या क्या गलतियाँ हैं। कुछ एयरफोर्स के पीपीओ हैं जो गलत हैं, गलत बन रहे हैं, उसकी जानकारी भी इस लेटर में दे रखी है। आप देख रहे हैं ये ईपीपीओ नंबर, तो इस कुछ गलतियां हैं इसमें, वो भी उनके बारे में ही बता रखा है। कुछ पेंशन से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं कि ये गलतियां हो रही हैं, स्पर्श के रिगार्डिंग है, मतलब सारी चीज़ उन्होंने बता रखी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एरर्स इन ईपीपीओ इज सैंपल फ्रॉम JCDA एयरफोर्स ईपीपीओस, कुछ ईपीपीओस में गलती हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करी गई है। तो दोस्तों ये इन्होंने सब चीज़ लिखकर ऑनरेबल मिनिस्टर को भेज रखी है कि ये दिक्कतें आ रही है पेंशनर को, तो इस पर ध्यान रखा जाए, इन गलतियों को सुधारा जाए। ये देखिए आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर से रिलेटेड चीज़ें बता रखी हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें भी बताई हैं कि जो नॉर्मल बैंक से पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन 3 से 4 दिन पहले भी आ जाती हैं, और स्पर्श के थ्रू तो हमें पेंशन मिल जाती है वो सीधा 31 तारीख को फिक्स डेट को मिल जाती हैं। कुछ इस बारे में भी बताया, यानी सीपीपीसी और जो स्पर्श का डिफरेंस है वो भी यहाँ पे समझा रखा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, पूरे 26 पेज हैं ये, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई स्पर्श के रिगार्डिंग। मेजर जनरल सतबीर सिंह जी ने क्या लिखा है, तो इनका भी यही कहना है कि स्पर्श में जो भी गलतियाँ चल रही हैं कृपया करके उसे जो सरकार है, डिफेंस मिनिस्टर है, वो इसे देखे, जो भी टेक्निकल टीम है वो इसे सुधारे, तब माइग्रेट करें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो पेंशनर्स को। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस आप शेयर करते रहिए, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं वो इन्फॉर्मेटिव हैं, एजुकेशनल हैं, जो किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं किसी पेंशनर्स की। हमारी जो डिमांड्स हैं वो सरकार तक पहुँचाते हैं। तो आप शेयर करिए टॉप लेवल पे। थैंक यू सो मच।